आजकल आप लोग देख रहे हैं कि वंदे मातरम को लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। वंदे मातरम का इतिहास क्या है और क्या वाकई इसके कुछ हिस्से हटाए गए थे, इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है जो 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। यह गीत बांकिम चंद्र चटर्जी ने 1875 में लिखा, जो बंगला और संस्कृत में था। कौन? वंदे मातरम। यह गीत बाद में बांकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी प्रसिद्ध लेकिन विवादास्पद कृति आनंद मठ में जोड़ दिया। बाद में रवींद्रनाथ टैगोर ने इसके लिए एक धुन भी बनाई। क्या विवाद है? तो 7 नवंबर को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ से जुड़े कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने 1937 के फैजाबाद अधिवेशन से पहले वंदे मातरम के कुछ अहम हिस्सों को हटा दिया था। उन्होंने तब कहा था कि 1937 में वंदे मातरम के कुछ अहम पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को हटा दिया गया था। बाद वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था। ये अन्याय क्यों किया गया? इसी ने विभाजन के बीज बोए। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी आरोप लगाया कि नेहरू जी वंदे मातरम को लेकर सहज नहीं थे। इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने वंदे मातरम पर सब साची भट्टाचार्य की लिखी एक किताब का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 1937 में हुई बैठक से 3 दिन पहले खुद गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने नेहरू जी को इस बारे में खत लिखा था। वंदे मातरम से वो खुद जुड़े हुए थे। उन्होंने ही सुझाव दिया था कि इस गीत के पहले 2 स्टैंजा हिस्सों को अपनाना चाहिए और बैठक में लिया गया फैसला उन्हीं के खत से प्रभावित था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर पर विभाजनकारी विचारधारा रखने का आरोप लगा रहे हैं। ये कौन कह रही? कांग्रेस कह रही है। क्या है वंदे मातरम का इतिहास? बांकिम चंद्र चटर्जी पहले हिंदुस्तानी थे जिन्हें इंग्लैंड की रानी ने भारतीय उपनिवेश को अपने अधीन में लेने के बाद 1858 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया था। वे 1891 में रिटायर्ड हुए और अंग्रेज शासकों ने उन्हें राय बहादुर समेत कई उपाधियों से सम्मानित किया। यह गीत उन्होंने 1875 में लिखा, जो बंगला और संस्कृत में था। यह गीत बाद में बांकिम ने अपनी प्रसिद्ध लेकिन विवादास्पद कृति आनंद मठ में जोड़ दिया था। इस गीत से जुड़ा एक रोचक सच यह है कि इसमें जिन प्रतीकों और जिन दृश्यों का जिक्र है, वे सब बंगाल की धरती से ही संबंधित हैं। इस गीत में बांकिम ने 7 करोड़ जनता का भी उल्लेख किया, जो उस समय बंगाल प्रांत, जिसमें उड़ीसा, बिहार शामिल थे, की कुल आबादी थी। इसी तरह जब अरविंदो घोष ने इसका अनुवाद किया तो इसे बंगाल का राष्ट्रगीत का टाइटल दिया। रवींद्रनाथ टैगोर ने इस गीत के लिए एक खूबसूरत धुन भी बनाई। बंगाल के बंटवारे ने इस गीत को सचमुच बंगाल का राष्ट्रगीत बना दिया। 1905 में अंग्रेज सरकार की ओर से बंगाल के विभाजन के विरुद्ध उठे जन आक्रोश ने इस गीत, विशेषकर इसके मुखड़े को अंग्रेजों के खिलाफ एक हथियार में बदल दिया। तब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में हिस्सा ले रहे लोगों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपने प्रदर्शन में इस गाने का भरपूर इस्तेमाल किया। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों ही शामिल थे। वंदे मातरम का नारा उस समय सारे बंगाल में आग की तरह फैल गया। जब 12 साल अब बांग्लादेश में है, जो इसमें किसान नेता एम रसूल की अध्यक्षता में हो रहे बंगाल कांग्रेस के प्रांतीय अधिवेशन पर अंग्रेजी सेना ने वंदे मातरम गाने के लिए बर्बर हमला किया। रातों रात यह बंगाल की ही नहीं बल्कि सारे देश में गूंजने लगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने भी वंदे मातरम गाया। यह नारा सांझे राष्ट्रवाद का मंत्र बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंकलाब जिंदाबाद 20वीं शताब्दी का दूसरा दशक आते आते अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय आंदोलन देशव्यापी रूप ले चुका था। कांग्रेस, जिसके नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसने वंदे मातरम पर विभाजन को रोकने के गांधी, नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस को लेकर 1937 में एक समिति बनाई, जिसने इस गीत पर आपत्तियां आमंत्रित की। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि यह गीत एक धर्म विशेष के हिसाब से भारतीय राष्ट्रवाद को परिभाषित करता है। यह सवाल केवल मुसलमान संगठनों ने ही नहीं बल्कि सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध संगठनों ने भी उठाया था। इसका हल यह निकाला गया कि इस गाने के शुरू के केवल दो अंतरे गाए जाएंगे जिनमें कोई धार्मिक पहलू नहीं है। लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा ने पूरे गीत को अपनाने की मांग की। वही मुस्लिम लीग ने पूरे गीत का विरोध किया। हिंदुत्व रिसर्चर याबदिक्ते भट्टाचार्य कहते हैं कि 1937 की शुरुआत से मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीडरशिप के एक तबके ने वंदे मातरम का विरोध करना
शुरू किया था। भट्टाचार्य ने कहा कि उस समय जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस नेताओं का एक गुट चाहता था कि वंदे मातरम का पूरा गाना स्वीकार किया जाए, जबकि दूसरा गुट इसे खारिज करना चाहता था। हालांकि कुछ नेता चाहते थे कि पहले 2 छंदों को स्वीकार किया जाए। इस विवाद का कारण गाने में ही छिपा है। पहले 2 छंदों के बाद गाने में दुर्गा स्तुति है। जो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, जैसे मुस्लिम या ब्राह्मण, वे इसे क्या मानेंगे। और सिर्फ यह गाना ही नहीं, बल्कि पूरे आनंद मठ उपन्यास पर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का आरोप भी है। बाकिम चंद्र ने सन्यासी फकीर विद्रोह का संदर्भ चुना, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह था। हालांकि उपन्यास लिखते समय उन्होंने इसे मुस्लिम शासक के खिलाफ हिंदू सन्यासियों के विद्रोह के रूप में पेश किया। वो कहते हैं कि जब 1937 में इस पर बड़ा विवाद शुरू हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने रविन्द्रनाथ टैगोर की सराहना की। भट्टाचार्य कहते हैं कि रविन्द्रनाथ का मानना था कि मुस्लिम समुदाय समेत किसी को भी गीत के शुरुआती 2 छंदों पर आपत्ति जताने की कोई वजह नहीं है, लेकिन बाद के छंदों पर आपत्ति करने के लिए काफी कारण थे। उन्होंने यह भी कहा कि पहले 2 छंदों को नॉवल से पूरी तरह अलग रखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। रविन्द्रनाथ की सलाह पर कांग्रेस ने तय किया कि पहले 2 छंद सभी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं, बताना चाहिए आपको। धन्यवाद।